हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसआर एग्जाम गुरु पर। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं महापुरुषों के समाधि स्थल को नाम को जानेंगे कि कौन से पुरुष के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं। इस वीडियो में लगभग 20 प्रश्न लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एग्जाम में देखा गया है कि 1 या 2 प्रश्न इससे पूछा जाता है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि इस टॉपिक से जितना भी प्रश्न आपसे पूछे वो आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर सबसे पहले है, वीरभूमि किस व्यक्ति के समाधि स्थल है। वीरभूमि किस व्यक्ति के समाधि स्थल है। तो देखिए वीरभूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम है। इसका वीरभूमि राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा राजीव गांधी। और अगर राजीव गांधी की मृत्यु पूछ देगा कि किस तारीख को हुआ था तो 21 मई 1991 को हुआ था। 21 मई 1991 को। तो आप यहाँ से ये भी पूछेगा तो आप मार दीजिएगा। और ये जो थे भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे, भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो आप यहाँ से ये भी याद रखिएगा 7वें प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ से ये भी याद रखिएगा। और इनका जन्म हुआ था 21 मई 1991 ईस्वी को, मृत्यु हुआ था। ठीक है, इनका मृत्यु हुआ था 21 मई 1991 को। जन्म पूछ देगा तो जन्म हुआ था 20 अगस्त को, 20 अगस्त 1944 को, 20 अगस्त 1944 को। हाँ सब ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 1944 ईस्वी को 20 अगस्त 1944 को जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 21 मई 1991 को मृत्यु। तो यहाँ से आप दोनों याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कोई भी पूछेगा तो आप यहाँ से मार सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 2, शक्ति स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल है। शक्ति स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल है। तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का नाम है। इनका इंदिरा गांधी, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। और इनका मृत्यु कब हुआ था 31 अक्टूबर 1984 को। 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था। ठीक है, मृत्यु हुआ था इतना को, डेट आपको लिख दिया गया है यहाँ पर, याद रखिएगा। और जन्म पूछ देगा तो 19 नवंबर 1917 को। और ये हैं इंदिरा गांधी जो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, महिला प्रधानमंत्री। तो यहाँ से आप लोग ये भी याद रखिए, प्रधानमंत्री। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि कंप्यूटर का मार्क्स है, जो आप जानते हैं कि लिखने में कंप्यूटर का मार्क्स से कितना प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप इसको समझिएगा क्योंकि मैं बोल दे रहा हूँ तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, शांतिवन किस व्यक्ति का समाधि स्थल है। शांतिवन किस व्यक्ति का समाधि स्थल। तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम है। किनका, जवाहरलाल नेहरू का, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल का नाम है। और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आप याद रखिएगा, प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इनका मृत्यु पूछ देगा तो 7 मई 1964 को, 7 मई 1964 को, 7 मई 1964 को हुआ था इनका मृत्यु। और इनका समाधि स्थल का नाम क्या है, शांतिवन। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखिएगा, शांतिवन इनका समाधि स्थल का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, चैत्यभूमि किस व्यक्ति के समाधि स्थल है। चैत्यभूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है। तो देखिए चैत्यभूमि जो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए में, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम क्या था, चैत्यभूमि। और इनका जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को, 14 अप्रैल 1891 को, आप याद रखिएगा।
14 अप्रैल 1891 को। अब मृत्यु पूछ देगा तो 6 दिसंबर 1956 को। कब? 6 दिसंबर 1956 को। 1956 को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पूछ देगा समाधि स्थल पूछेगा तो चैत्य भूमि, और जन्म पूछेगा तो 14 अप्रैल 1891 को, और मृत्यु पूछेगा तो 6 दिसंबर 1956 को। 6 दिसंबर 1956 को आप इनका मृत्यु याद रख सकते हैं। मृत्यु यह और ये जन्म, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर है, किसान घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? किसान घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? यहाँ से आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। किसान घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो किसान घाट है जो चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम है। इनका चौधरी चरण सिंह, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम है। और ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। भारत के 5वें प्रधानमंत्री, भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है। प्रधानमंत्री, भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, तो आप यहाँ से याद रखिएगा, भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 29 मई 1987 को। 29 मई 1987 को इनका मृत्यु हुआ था, 29 मई 1987 को। और भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। और इनका समाधि स्थल का नाम क्या है? किसान घाट। तो आप यहाँ से भी इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका है यहाँ से, कर्म भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? कर्म भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो कर्म भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? शंकर दयाल शर्मा का। शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल कर्म भूमि है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। और ये भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। 9वें राष्ट्रपति, भारत के 9वें राष्ट्रपति, आप इसको भी याद रखिएगा। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति। देखिए भारत के 9वें राष्ट्रपति, 9वें राष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। और इनका मृत्यु पूछ देगा तो मृत्यु पूछेगा तो आप यहाँ से मार सकते हैं 26 दिसंबर 1999 को। 26 दिसंबर 1999 ईस्वी को मार सकते हैं। मृत्यु 26 दिसंबर 1999 ईस्वी को। और भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, तो आप यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इनका अच्छी पूछ देगा समाधि स्थल, तो कर्म भूमि इनका समाधि स्थल का नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, नारायण घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? नारायण घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल का नाम है? तो गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल का नाम है नारायण घाट, गुलजारी लाल नंदा। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल का नाम क्या है? नारायण घाट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विजय घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? विजय घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल का नाम है? देखिए विजय घाट है जो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है पूछेगा तो आप विजय घाट मारिएगा। चलिए और देखते हैं इनका कुछ, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री आप जानते होंगे, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। यहाँ से आप इसको भी याद रखिएगा, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और इनका जन्म पूछेगा तो जन्म आप मार सकते हैं 2 अक्टूबर 1904 को। 2 अक्टूबर 1904 को कहाँ में हुआ था?
आप जानते होंगे मुगल सराय में हुआ था। और मृत्यु इनका कब हुआ था? 11 जनवरी 1966 को 1966 को यहाँ से मार सकते हैं मृत्यु। और ये जन्म पूछेगा तो 2 अक्टूबर 1904 को, और मृत्यु पूछेगा तो 11 जनवरी 1966 को। यहाँ से 1966 को आप मार दीजिएगा। और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और इनका समाधि स्थल विजय घाट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका है यहाँ पर, समंता स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? समंता स्थल किस व्यक्ति के समाधि स्थल है? समंता स्थल किस व्यक्ति के समाधि स्थल है? तो बाबू जगजीवन राम के समाधि स्थल का नाम समंता स्थल है। इनका बाबू जगजीवन राम के समाधि स्थल का नाम समंता स्थल है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बाबू जगजीवन राम। ठीक है, यहाँ से आप इसको याद रखिएगा। मृत्यु पूछ देगा इनका डेट, तो मृत्यु हुआ था 6 जुलाई 1986 को। 6 जुलाई 1986 ईस्वी को। 6 जुलाई 1986 ईस्वी को याद कर सकते हैं इसको। और जन्म पूछेगा, मृत्यु देखिए मृत्यु यहाँ से ही है मृत्यु। और जन्म पूछेगा तो 8 अप्रैल 1908 को। 8 अप्रैल 1908 को हुआ था। और कहाँ में हुआ था? भोजपुर में याद रखिएगा, भोजपुर में हुआ था। 8 अप्रैल 1908 को जन्म हुआ था भोजपुर में, और मृत्यु हुआ था 6 जुलाई 1908 को 1968 को। मृत्यु हुआ था 1986 ईस्वी को। मृत्यु 1986 को, और जन्म हुआ था 8 अप्रैल 1908 ईस्वी को भोजपुर में। तो आप यहाँ से याद रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो राजघाट आप जानते हैं महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम है। इनका महात्मा गांधी का, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम। और इनका जन्म पूछेगा तो 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को 1869 को जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म। और मृत्यु पूछ देगा तो 30 जनवरी 1948 को। 1948 को मृत्यु। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आए तो आप फट से यहाँ पर मार दीजिएगा, क्योंकि याद रहेगा तो आप वहाँ पर क्वेश्चन को जल्द बना दीजिएगा। तो यहाँ से याद रखिएगा कि जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, यहाँ से याद रखिएगा। और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। और इनका समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट समाधि स्थल का नाम है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, राष्ट्रीय स्मृति स्थल किस व्यक्ति के समाधि स्थल का नाम है? देखिए तो स्मृति स्थल किस व्यक्ति के समाधि स्थल का नाम है? आप यहाँ से याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम क्या है? स्मृति स्थल। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। और ये थे जो 10वें प्रधानमंत्री थे, भारत के 10वें प्रधानमंत्री। भारत के 10वें प्रधानमंत्री, यहाँ से याद रखिएगा, 10वें प्रधानमंत्री। भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और इनका समाधि स्थल का नाम क्या है? स्मृति स्थल। स्मृति स्थल यहाँ से आप याद रखिएगा। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 16 अगस्त 2018 को। 16 अगस्त 2018 को। 16 अगस्त 2018 को इनका हुआ था मृत्यु। और जन्म कब हुआ था? मृत्यु यहाँ से मृत्यु है। जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को। 25 दिसंबर
दिसंबर 1924 को, 25 दिसंबर 1924 को जन्म। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं दोनों। मृत्यु, क्योंकि मृत्यु वाला डेट यहाँ पर आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा 16 अगस्त 2018 को। 16 अगस्त 2018 आप यहाँ से याद रखिएगा, क्योंकि जो बार बार एग्जाम में यही डेट पूछ देता है। समाधि स्थल बहुत कम पूछेगा, यहाँ पर डेट पूछ देगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो किस डेट के उनका मृत्यु हुआ था। तो आप यहाँ से मार दीजिएगा 16 अगस्त 2018 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 आपका है यहाँ पर। अभय घाट किस व्यक्ति के समाधि स्थल है? अभय घाट किस व्यक्ति के समाधि स्थल है? तो अभय घाट समाधि स्थल का नाम है मोरारजी देसाई का समाधि स्थल का नाम है मोरारजी देसाई। जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल का नाम अभय घाट है। ठीक है। और ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। भारत के चौथे प्रधानमंत्री, भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। चौथे प्रधानमंत्री, भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगर मृत्यु पूछेगा, मृत्यु का डेट पूछेगा, तो डेट आप यहाँ से मारिएगा 10 अप्रैल 1995 को। 10 अप्रैल 1995 की इनका मृत्यु हुआ था। और ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। यहाँ से ये भी याद रखिएगा, भारत के चौथे प्रधानमंत्री। जो आपका ऑप्शन नंबर ए में मोरारजी देसाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न हमारा 13 नंबर क्या करा, महापरायण घाट किस व्यक्ति के समाधि स्थल का नाम है? महापरायण किस व्यक्ति के समाधि स्थल का नाम है? महापरायण घाट। तो देखिए महापरायण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का नाम है। महापरायण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का नाम है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, इसको एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है। और जो राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आप यहाँ से भी याद रखिएगा, प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, यहाँ से यह भी याद रखिए, राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको भी याद रखिएगा। इनका मृत्यु डेट पूछेगा तो 28 फरवरी 1963 को। 28 फरवरी 1963 को याद रखिएगा। ठीक है, 28 फरवरी 1963 को इनका मृत्यु। और इनका समाधि स्थल का नाम क्या है? महापरायण घाट, जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि बार बार एग्जाम में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहाँ पर, एकता स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? एकता स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो एकता स्थल समाधि स्थल किनका है? ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह का, ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसको पूछेगा तो ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। भारत के 7वें राष्ट्रपति, भारत के 7वें राष्ट्रपति, भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखिएगा। पूछ देगा कि ज्ञानी जैल सिंह किस पद पर थे? तो भारत के राष्ट्रपति थे और 7वें राष्ट्रपति थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको पढ़िए क्या कर रहा है। उदय भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? उदय भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो KR नारायण का समाधि स्थल उदय भूमि है। ठीक है, उदय भूमि किनका समाधि स्थल है? KR नारायण का। KR नारायण का समाधि स्थल का नाम उदय भूमि है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा। और ये हैं जो भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। भारत के 10वें राष्ट्रपति, यहाँ से याद रखिएगा 10वें राष्ट्रपति, भारत के 10वें राष्ट्रपति थे KR नारायण। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है यहाँ पर,
जननायक स्थल किस व्यक्ति के समाधि स्थल है? जननायक स्थल किस व्यक्ति के समाधि स्थल का नाम है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, जननायक स्थल चंद्रशेखर का समाधि स्थल का नाम है, जो भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। भारत के 8वें प्रधानमंत्री यहाँ से याद रखिएगा। भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे और इनका समाधि स्थल का नाम क्या है? जननायक समाधि स्थल का नाम है। और यहाँ से याद रखिएगा, 8वें प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ पर क्या करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, शांतिवन किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? शांतिवन किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो देखिए यहाँ से शांतिवन संजय गांधी का समाधि स्थल का नाम है। संजय गांधी का, यहाँ से याद रखिएगा, संजय गांधी का समाधि स्थल का नाम। और एक और व्यक्ति का शांतिवन समाधि स्थल का नाम है किनका? जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का भी समाधि स्थल का नाम क्या है? शांतिवन। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का भी नाम क्या है? शांतिवन। और संजय गांधी का भी समाधि स्थल का नाम शांतिवन है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इनका संजय गांधी की मृत्यु पूछ देगा तो हुआ था 23 जून 1980 को। 23 जून 1980 को, 23 जून यहाँ से 1980 को हुआ था। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 18 नंबर, स्मृति स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो स्मृति स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि अटल बिहारी वाजपेयी का भी समाधि स्थल स्मृति स्थल है। किनका? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल का नाम क्या है? स्मृति स्थल। और किनका और नाम है समाधि स्थल का नाम स्मृति स्थल? इंदिरा कुमार गुजराल का। इंदिरा कुमार गुजराल का भी समाधि स्थल का नाम क्या है? स्मृति स्थल, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में भी दिया हुआ है। इंदिरा कुमार गुजराल आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। और इनका मृत्यु पूछ देगा। मृत्यु हुआ है हाल ही में 23 नवंबर 2012 को। 23 नवंबर 2012 को हुआ है। तो आप ये याद रखिएगा। 30 नवंबर, यहाँ 30 है, देखिए 23 हम बोल रहे हैं, 30 है। 30 नवंबर 2012 को हुआ है इनका मृत्यु। तो आप यहाँ से याद रखिएगा ये मृत्यु। और इनका समाधि स्थल का नाम क्या है? स्मृति स्थल। इनका इंदिरा कुमार गुजराल का। और अटल बिहारी वाजपेयी का भी समाधि स्थल का नाम क्या है? स्मृति स्थल। तो आप दोनों याद रखिएगा यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, ये आपको डाल देगा और आप इसमें फंस जाइएगा। इसलिए आप इसको याद रखिएगा, इंदिरा कुमार गुजराल का और अटल बिहारी वाजपेयी का दोनों का सेम है स्मृति स्थल। और आगे मैं इसके पहले बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू और संजय गांधी का दोनों एक है, शांतिवन। तो आप उसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका है यहाँ पर, निगम बोध घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? निगम बोध घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो देखिए निगम बोध घाट किसका समाधि स्थल है? हाल ही में इनका मृत्यु हुआ है अरुण जेटली का। अरुण जेटली का समाधि स्थल का नाम निगम बोध घाट है। अरुण जेटली का। इनका मृत्यु कब हुआ है? 24 अगस्त 2019 को। 24 अगस्त 2019 को इनका मृत्यु हुआ है अरुण जेटली का। हाल ही में हुआ है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो आप इसको फट से जवाब दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल का नाम है? तो देखिए पीवी नरसिम्हा का समाधि स्थल का नाम राजघाट है। पीवी नरसिम्हा का समाधि स्थल का नाम राजघाट है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, पीवी नरसिम्हा। और इनका मृत्यु कब हुआ है? 23 दिसंबर 2004 को। 23 दिसंबर 2004 को हुआ है मृत्यु इनका।
23 दिसंबर 2004 का इनका मृत्यु हुआ है, इनका पीवी नरसिम्हा का। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। उनका समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ सभी एग्जाम में जो है इससे 1 या 2 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा। तो आप फर्स्ट को मार दिएगा। और कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, इसलिए आपको याद इसको करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पूछेगा तो आप छोटा टॉपिक से फंस जाइएगा तो आप आगे क्या तैयारी करिएगा। इसलिए आप इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और आगे भी इसी तरह के वीडियो आपको चैनल पर हमारे मिलते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।